हेलो एंड वेलकम टू आवर ग्रामर ट्यूटोरियल्स। नरेशन में यानी रिपोर्टेड स्पीच में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पिकअप कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल में। इसके पहले के ट्यूटोरियल्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस टेंस में, प्रोनाउन में कहाँ होना है, कहाँ चेंज नहीं होना। सो मेनी थिंग्स आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। और पिछले ट्यूटोरियल में, जो कि इस सीरीज़ का 6th पार्ट था, में हमने असर्टिव सेंटेंसेस को कवर किया था और सीखा था। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आप जानते होंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है आपका यस नो टाइप, यानी जिसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर। और ये क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। ये नेचुरल आंसर्स होते हैं इनके, या तो यस या नो। दूसरा जो है वो डिटेल टाइप। मैं समझाने के लिए ये फ्रेज यूज़ करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको डिटेल में देना पड़ता है, यस नो से काम नहीं चलेगा। जैसे आपसे पूछा जाए क्या आपने खाना खाया, तो उसका आंसर यस नो में देंगे और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपने क्या क्या खाया, तो आपका यस नो कहने से काम नहीं चलेगा, वो उसका नेचुरल आंसर नहीं है। और एक क्लोज्ड क्वेश्चन भी नहीं है कि आपने यस कह दिया, नो कह दिया। इसका आंसर बोलने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से इसका आंसर देता है। तो यहाँ आपको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा, मैंने ये खाया, वो खाया। और इस प्रकार के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम जनरली WH क्वेश्चन वर्ड्स कह देते हैं। वो आप जानते हैं कि मेनली 7 है, और अगर आप इसमें हुज और हुम को जोड़ देते हैं, जो कि हु से ही बने हैं, तो वो हो जाते हैं 9 क्वेश्चन वर्ड्स आप कह सकते हैं। फिर इनसे और हम बना सकते हैं हाउ मैनी या व्हाट फॉर एटसेट्रा। तो इनसे बनने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वो इस कैटेगरी में आएंगे, और वो किसी ना किसी WH वर्ड से शुरू होंगे, क्योंकि उन क्वेश्चन वर्ड्स में W और H का यूज़ होता है। जनरली W से ही शुरू होते हैं, सिर्फ एक ही है जो H से शुरू होता है, वो है हाउ। और अगर यस नो टाइप का कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, डू यू लाइक चॉकलेट्स, क्या आपको चॉकलेट पसंद है? आंसर होगा यस या नो। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? यस या नो। हैव यू डन योर होमवर्क? यस या नो। और इधर देखिए आप, वाई डोंट यू लाइक चॉकलेट्स। देखिए मैंने इसी से क्वेश्चन निकाला, वाई डोंट यू लाइक चॉकलेट्स, तुम्हें चॉकलेट्स क्यों पसंद नहीं है। अब इसका आंसर यस नो में आप नहीं दोगे कि तुम्हें चॉकलेट्स क्यों पसंद नहीं है, हाँ ना। तो कहेगा सामने वाला पागल हो क्या, मैं पूछ रहा हूँ क्यों पसंद नहीं है, तुम हाँ ना कह रहे हो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें चॉकलेट पसंद है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्यों पसंद है या क्यों पसंद नहीं है। तो वहाँ फिर आपको डिटेल में देना पड़ेगा कि यह वजह है। हाउ विल यू हेल्प मी, तो मेरी मदद कैसे करोगे। यहाँ सिर्फ इतना पूछा गया, तो करोगे कि नहीं करोगे मदद, तो यस नो में। अब जब उसने यस नो में जवाब दिया तो तुम कैसे मदद करोगे, तो आप डिटेल्ड आंसर देना पड़ेगा। इसलिए मैं डिटेल्ड वर्ड का यूज़ करता हूँ। व्हेन डिड यू डू योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क कब किया। यहाँ पूछा गया था किया कि नहीं किया, तो यस नो। कब किया, अब आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। और ये बोलने वाले पर निर्भर करता है कि क्या बोलता है इसके आंसर में। तो ये दो कैटेगरीज को हम पिकअप करेंगे जब हम नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, यानी रिपोर्टेड स्पीच को इंडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। लेकिन जब हम किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज किया गया, उसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके लिए एक टेबल ले लेते हैं। ये है टेबल। हालांकि मैं ये जो चेंजेस हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन अलग अलग सेंटेंसेस के ट्यूटोरियल में भी मैं एक टेबल आपको दिखाता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब जो हम यूज़ करेंगे, अभी हम एग्जांपल में देखेंगे, तो अगर वहाँ पे सेट टू लिखा है तो हम उसे आस्ट में चेंज कर सकते हैं, जनरली हम यही करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंक्वायर्ड है, डिमांडेड है, एट्सेट्रा। आवश्यकता पड़ने पे, नहीं तो आप सिर्फ आस्ट से काम चला सकते हैं। उसके बाद फिर आपको इन्वर्टेड कॉमास को हटाना होता है, तो हमें कोई कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि या तो आप इफ़ और वेदर का यूज़ करोगे, जो मैं अभी आपको बताऊँगा, या आप क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करोगे। तो जब आप इन्वर्टेड कॉमास को हटाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, तो जब हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो यहाँ पे हमने आस्ट का यूज़ किया और इफ़ का यूज़ किया। यहाँ पे क्या है, ये इफ़। लेकिन ये तब होगा जब हमारा जो सेंटेंस है वो यस नो टाइप का है, जो मैंने अभी आपको ऊपर यहाँ पे बताया था, इस कैटेगरी वाला। तो यहाँ पर आप इफ़ या वेदर का यूज करोगे, यानी कि या तो आप इफ़ यूज करो या वेदर यूज करो, दोनों में आपको फ्रीडम होती है। हालांकि माइन्यूट डिफरेंस है जो मैं एग्जांपल में भी आपको बताऊंगा। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस जब आप कन्वर्ट करोगे तो इफ़ या वेदर का यूज करोगे। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस डू से शुरू हो रहा है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, ये क्वेश्चन वर्ड से यूज हो रहा है, क्योंकि व्हेन जो है क्वेश्चन वर्ड है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, यानी जिसे हम कहते हैं WH क्वेश्चन वर्ड,
तो वहाँ पर आप इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं करोगे, वहाँ पर आप किसी कंजंक्शन का यूज़ नहीं करोगे, बल्कि आप डायरेक्ट सेट को आस्क्ड में चेंज करके वही क्वेश्चन वर्ड यूज़ करोगे। यहाँ पे कुछ भी बीच में ऐड नहीं करना है। जनरल जो टिपिकल एग्जांपल्स मैं दूंगा वहाँ पर इसी रूल को फॉलो करना, लेकिन हमेशा ये रूल फॉलो नहीं होता, क्योंकि मैं साथ साथ आपको ज़रूरत पड़ने पे ऐसे भी ट्यूटोरियल्स में साइड में दे रहा हूँ मेन ट्यूटोरियल के, जहाँ पर मैं इन चीज़ों का जिक्र करता हूँ। तो मैं इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले ट्यूटोरियल के बाद एक ट्यूटोरियल और मैं आपको दूंगा, जिसमें मैं उन्हीं एग्जाम्पल का यूज करूँगा जहाँ पर हम कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। कुछ रेयर एंड आप कह सकते हो कि नॉन टिपिकल डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स जो इसके अगले ट्यूटोरियल में होगा। तो ये दो मतलब आपको बहुत ध्यान में रखना। उसके अलावा जो टेंस हैं वो रूल्स के हिसाब से प्रोनाउन आपको करना ही करना है, अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में हो। कितनी बार मैं बता चुका हूँ, थर्ड पर्सन में नहीं होता। एडवर्बियल्स और टाइम एंड प्लेस होता है, दिस दैट दिस दोज टुडे दैट डे एटसेट्रा। और हाँ, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, जब आप किसी भी रिपोर्टेड स्पीच को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो वो सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस बन जाता है, एक स्टेटमेंट बन जाता है, और वो फुल स्टॉप से ख़त्म होता है। ये देखिए, मैंने इस सेंटेंस को जब मैंने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया। इस रिपोर्टेड स्पीच को जब मैंने इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया तो मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया। तो अब चेंजेस भी आपको पता चल गए। अब मैं एग्जांपल्स लूँगा, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो ये फिर कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो टिपिकल एग्जांपल्स के रूप में मैंने लिए हैं, क्योंकि इनके जो रेयर और डिफ़िकल्ट और कुछ ट्विस्ट वाले जो सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव नरेशन में हम बनाते हैं, वो अगले ट्यूटोरियल में आपको छोटा सा मैं दूंगा उसके लिए। लेकिन यहाँ पर हम इन सेंटेंसेस को इंडायरेक्ट नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच को इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज भी करेंगे, और मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए इसी वीडियो में। आप उनको बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। उनके आंसर्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप वेबसाइट पर जाकर विजिट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, रूल्स को फॉलो करते हुए हम बनाना शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा सिर्फ इतना होता है, डू यू नो हिम, और यहीं पर हमें चेंजेस करने होते हैं। टेंस के भी, प्रोनाउन के भी, जो एडवर्बियल्स होते हैं, टाइम एंड प्लेस, उनको भी हम यहीं पे चेंज करते हैं। इतना हिस्सा हमारा होता है रिपोर्टिंग स्पीच का, या आप रिपोर्टिंग क्लॉज का कह सकते हैं। और इसी में ये जो सेट लिखा है ना, ये होती रिपोर्टिंग वर्ब। इसके साथ हम ऑब्जेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सेट टू मी लिखा है, तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के भी हम रिपोर्टिंग क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब तक ये पास्ट में नहीं होगी सेड, यानी कि अगर इसी के सेज होगा, से होगा, विल से होगा, हैज़ सेड है, हैव सेड है, ये सब होगा, तो हम यहाँ पे चेंजेस टेंस में नहीं करते जब तक ये पास्ट में नहीं होगी। जैसे यहाँ पे सेड है तो ये सिंपल पास्ट में है, तो हम यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज कर सकते हैं, टेंस में। बाकी प्रोनाउन और जो एडवर्बियल्स होते हैं टाइम एंड प्लेस के, वो तो वैसे भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस हम तभी चेंज करते हैं जब यहाँ पर ये पास्ट में होती है, और कोई यूनिवर्सल या परमानेंट फैक्ट की बात हम यहाँ नहीं कर रहे होते हैं, नॉन चेंजिंग फैक्ट की बात हम यहाँ नहीं कर रहे होते हैं। तब ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रही होंगी, मैं थोड़ा तेज तेज बोल रहा हूँ क्योंकि मैं और ट्यूटोरियल्स इस पर बना चुका हूँ। मैं यहाँ बार बार उनको रिपीट करता रहूँगा तो ट्यूटोरियल हमेशा हमेशा लेंदी ही होंगे। तो चलिए प्रोसीड करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ही सेट को यहाँ पे लिखेंगे। ही सेट चेंज नहीं होता है, वो वैसा का वैसी रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैंने सेट यहाँ पे सही लिखा है? नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि अंदर देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया। कभी भी आपको रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को ध्यान से देख लीजिए कि वो किस प्रकार का सेंटेंस है। ये एक रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वेश्चन पूछा गया है, और इसलिए हमें सेड नहीं यूज करना चाहिए बल्कि आस्क्ड का यूज करना चाहिए। तो मिटाता हूँ और आस्क्ड लिखता हूँ ये। अब यहाँ पे आ गया आपका इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं, हमें दो ऑप्शन है इफ़ या वेदर का यूज़ करने का। हमारे पास इफ़ और वेदर का यूज़ करने का ऑप्शन होता है अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, यस नो टाइप का क्वेश्चन पूछा गया हो, जैसे डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, तो आंसर यस या नो में होगा, तो हम इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और यहाँ पर डू के पहले हम इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों लिख दे रहा हूँ, इफ़ वेदर। इन दोनों में से कोई भी आपको एक लेना होता है, तो मैं यहाँ पे इफ़ को यू ले लेता हूँ। मैं वेदर मिटा देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डू है ना, ये हट जाएगा
और यू जो प्रोनाउन है ये चेंज होगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ जिसमें प्रोनाउन खूब सारे हों और आपको प्रैक्टिस प्रोनाउन की भी अच्छी खासी मिल जाए। तो यहाँ पर यू चेंज होगा, प्रोनाउन है, और आप जानते हैं कि अगर हम SON रूल का यूज़ करें तो 1 2 3 जो सेकेंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट पर जाता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं। जानबूझ के मैंने ये सेंटेंस लिया कि जब ऑब्जेक्ट नहीं है और आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो रिपोर्टेड स्पीच बन नहीं पाएगा, तो आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, आप फ्री होते हैं। लेकिन उस वक्त ऑब्जेक्ट लगाने के लिए आपको पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फर्स्ट पर्सन का यूज़ करो या आप सेकेंड पर्सन का यूज़ करो। तो उसने कहा तो किससे कहा? डू यू नो हिम, क्या तुम उसको जानते हो? तो मैं यहाँ पर अपने को ही लगा देता हूँ कि उसने मुझसे कहा, मतलब ही सेड टू मी। तो ही आस्क्ड इफ़, तो उसने पूछा कि क्या तुम उसके बारे में जानते हो? तुम का मतलब अगर वो मुझसे बोल रहा है तो वो मेरे लिए यूज़ कर रहा है क्या तुम। लेकिन जब मैं किसी और को बताऊंगा तो मैं कहूँगा कि उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं, आई, यहाँ पर यू की जगह क्या आ जाएगा? आई। और ये नो जो है ना, ये सिंपल पास्ट में है तो हम इसे चेंज करेंगे न्यू। टेंस कैसे चेंज होते हैं ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और हिम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है। बन गया। दूसरे सेंटेंस में आते हैं, सी सेड टू मी। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट दिया गया, विल यू हेल्प मी। तो सी सेड टू का यहाँ पे हो जाएगा सी सेड टू मी, यानी ही आस्क्ड, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, सी आस्क्ड मी। इसके बाद इफ़ या वेदर में से यूज करना है तो मैं यहाँ पे इफ़ यूज करूँगा, इफ़। अब यहाँ पर आगे है विल, ये टेंस का हिस्सा है और विल को मैंने बताया आपको वुड कर देना है, लेकिन अभी ये नहीं आएगा। आपको हमेशा इफ़ या वेदर के बाद सब्जेक्ट को लेके आना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, और यू की जगह हम यहाँ यूज करेंगे आई। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि सेकेंड पर्सन है यू, और सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज होता है। ऑब्जेक्ट मी है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है। यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है कि आपको वही तरीका फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। कि आप बोलिए कि उसने मुझसे कहा, मतलब उस लड़की ने या उसने, कोई भी लेडी है, मुझसे कहा क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि एक प्रोनाउन यहाँ भी यूज हुआ है। तो जब मैं किसी और को बताऊंगा तो मैं कहूँगा कि उसने मुझसे कहा था कि, यानी कि सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था कि। अब यहाँ पर क्या करें, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम का मतलब मैं, तो मैं किसी और को बताऊंगा तो कहूँगा उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उसकी मदद करूँगा। तो यू की जगह आई हो जाएगा, और ये वुड हो गया, और हेल्प का हेल्प ही रहेगा, आई वुड हेल्प। और मी की जगह हो जाएगा, ज़रा बताइए मी की जगह क्या आएगा? बोलने वाला अपने लिए मी का यूज़ करेगा ना, उसने कहा ना, उसने मुझसे कहा था क्या तुम मेरी, मेरी का मतलब किसकी? बोलने वाले की, शी की। और यहाँ पे शी का कोई फॉर्म आएगा, यहाँ पे आएगा हर। ये हो गया फुल स्टॉप, हमेशा फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इफ़ और वेदर का यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज़ करोगे। यहाँ पर आप ये वुड डायरेक्ट नहीं लेके आओगे। जैसे यहाँ पे डू को, डू वैसे तो यहाँ पे डू हट ही जाएगा, क्योंकि जब टेंस चेंज करेंगे तो यहाँ पे आई न्यू हिम होगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हमें बनाना होता है। इसका भी आपको ध्यान में रखना। पता चला आपने बना दिया कि सी आस्क्ड मी वुड आई हेल्प हर, तो रॉन्ग हो जाएगा, आई वुड हेल्प हर। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो आप जो भी कंजंक्शन यहाँ यूज करोगे, कुछ भी यूज करोगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लेके आना है। यहाँ पर कुछ भी वर्ब आपको डायरेक्ट नहीं लेके आनी है। मेक इट अ पॉइंट, जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन है, इजंट इट वेरी हॉट टुडे, क्या आज बहुत गर्म नहीं है, मतलब आज बहुत गर्मी नहीं है, तो मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ। तो आई सेड टू माई फ्रेंड की जगह हो जाएगा आई आस्क्ड माई फ्रेंड। यहाँ तो हम कुछ चेंज करते ही नहीं है, समझ लीजिए, आई आस्क्ड माई फ्रेंड। सिर्फ यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, ये यहीं पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है पूछने की, तो आस्क्ड। किससे पूछा? माई फ्रेंड। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हमको हटाना है, और इन्वर्टेड कॉमा हटाते समय इफ़ या वेदर का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो यस नो टाइप वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, और ये थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल्स है, ईजी एग्जाम्पल्स हैं, यूजुअल एग्जाम्पल्स जो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे इजंट में हम इजंट का यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट है इट। तो जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इफ़ या वेदर में से एक यूज करेंगे। मैं यहाँ पे इफ़ यूज करूँगा, मैं वेदर भी अभी यूज करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे इफ़ ही यूज कर रहा हूँ जानबूझ के, इफ़। अब यहाँ पर है इजंट इट, यानी ये हो जाएगा वॉजंट इट। टेंस चेंज करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, तो यहाँ हो जाएगा इफ़
इट वॉजंट हॉट, जानबूझ के मैंने टुडे यहाँ रखा हुआ है। ये एक एडवर्बियल है, एडवर्बियल ऑफ टाइम। तो टुडे का हो जाएगा दैट डे। क्यों हो जाएगा भाई? देखिए पिछले के ट्यूटोरियल देख लीजिए ना, मैं बार बार यही बताता रह जाऊँगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना इतने सारे ट्यूटोरियल बनाने का। आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से पूछा कि क्या उस दिन बहुत गर्म नहीं था। टुडे यानी आज, जब बातचीत हो रही थी, 2 दिन बाद बताऊँगा, 10 दिन बाद बताऊँगा, 10 साल बाद बताऊँगा, तो टुडे कहाँ रह जाएगा? वो हो जाएगा उस दिन। आते हैं यहाँ पे, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, विल यू टेक टी और कॉफ़ी। तो देखिए आई सेड टू यू, चूँकि मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, यहाँ पर उसको विकल्प दिया जा रहा है, एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे। तो आई सेड टू की हो जाएगा आई आस्क्ड यू, आई आस्क्ड यू। अब यहाँ इफ़ और वेदर में से मैं यहाँ पे वेदर यूज़ करूँगा। पूछिए क्यों? मैं यहाँ इफ़ भी यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ मैंने इफ़ यूज़ किया मैं वेदर यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए वेदर में क्या होता है ना कि हमारे पास ऑप्शन की बात होती है, ये वाला या वो वाला, इस टाइप का कुछ होता है, तो वेदर सूट करता है वहाँ पर। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुम चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, तो वेदर यहाँ पर इफ़ की जगह ज़्यादा बेटर है। तो आई आस्क्ड यू वेदर, अब यहाँ पे विल का वुड होगा, लेकिन विल डायरेक्ट नहीं लाएंगे, पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, ये लेके आएंगे। तो ये प्रोनाउन है तो ये चेंज होगा क्योंकि सेकंड पर्सन में है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में सेकंड पर्सन हो और यहाँ पे भी सेकंड पर्सन हो तो चेंज नहीं होता, इसलिए यू का यू रहेगा। यू, विल का हो जाएगा वुड, और टेक टी और कॉफ़ी। हो गया, बन गया। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने टेक को क्यों नहीं चेंज किया? दरअसल विल वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, सेल वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, उसमें बस उतना ही चेंज करना होता है जितना मैंने यहाँ पे बनाया आपको, बस विल का वुड कर देना है आपको। वैसे भी देखिए, मैंने तुमसे कहा तुम चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, तो जब मैं किसी 2 दिन बाद 3 दिन बाद बताऊँगा और तुमसे ही बात करूँगा तो मैं कहूँगा ना, देखो उस दिन ना मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम चाय लोगे कॉफ़ी लोगे। वही चीज़ यहाँ पे, आई आस्क्ड यू वेदर यू टेक टी और कॉफ़ी। अब आते हैं हम यहाँ पे जो एग्जांपल दिए गए हैं, ये एग्जांपल्स हैं जिनमें हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ब्लैक पेन। माई फादर सेड व्हाट आर यू डूइंग नाउ, क्वेश्चन है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चूंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम सेट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? आस्क्ड में। तो माई फादर सेट की जगह पहले हम लिख लेते हैं माई फादर आस्क्ड, माई फादर आस्क्ड। अब यहाँ ये तो दिया नहीं गया किससे पूछा, यानी ऑब्जेक्ट गायब है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम क्या कर रहे हो। तो तुम हमेशा उसके लिए होता है जिससे बातचीत की जा रही है। अब यहाँ पर ये नहीं पता पिताजी किससे बात कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार बताया, अभी अभी कुछ देर पहले बताया, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि जब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन आ गया है, यानी यू का यूज़ हो गया, योर का, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट खुद ही सेट कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट सेट करोगे, यानी किससे बात की गई आपको तय करना है, ज़रूरी है, तो आप हमेशा या तो फर्स्ट पर्सन का यूज़ करोगे या थर्ड पर्सन का यूज़ करोगे। क्योंकि मैं यहाँ पे माई फादर लिख चुका हूँ तो निश्चित है कि मुझसे बात कर रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने कहा तुम अभी क्या कर रहे हो। जब मैं किसी और को बताऊँगा 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो कहूँगा कि मेरे पिताजी ने पूछा था कि मैं क्या कर रहा था। मैं क्या कर रहा था, मैं कर रहा था मतलब आई वॉज डूइंग। यू की जगह क्या हो जाएगा? आई। यू की जगह क्या हो जाएगा? आई। अब फिर भी नहीं पता चलता तो भाई सीधी सी बात है, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के पास जाता है। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे मी लगाया हुआ है अपनी तरफ से, मी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस आएगा और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। तो माई फादर आस्क्ड, और हाँ ये जो है सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा ना क्वेश्चन वर्ड, और ऐसी स्थिति में कोई कंजंक्शन यूज नहीं करना, बस यही क्वेश्चन वर्ड हमको वैसा का वैसे यूज कर देना है, व्हाट। लेकिन अब और ध्यान देने वाली बात है आपको। क्या ध्यान देने वाली बात है? जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि आपको अब जब आप व्हाट के आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर चेंज करना है। ध्यान से देखिए मैं चेंज क्या करने चल रहा हूँ। मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा और इसको यहाँ लाऊँगा, स्वैप करेंगे पोजीशंस को, यानी हमें सब्जेक्ट को पहले ले आना है और वर्ब को बाद में ले जाना है। तो यहाँ पर व्हाट, वैसे तो टेंस चेंज करेंगे तो आर का वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर का वर हो जाएगा। तो व्हाट वर यू डूइंग नहीं लिखेंगे, व्हाट यू वर डूइंग। मैं इसको हरे में ही बना देता हूँ, व्हाट यू वर डूइंग। जिसमें से ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चीज़ आपकी अगर आपने गलत कर दी
तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। आगे के सेंटेंसेस में आप गौर करिएगा जैसे मैं बनाऊंगा। द टीचर सेड, तो ठीक है, हम पहले टीचर आस्क्ड लिख देते हैं। द टीचर आस्क्ड, किससे पूछा नहीं दिया गया। द टीचर आस्क्ड विच पेन इज योर्स, तुम्हारा कौन सा पेन है। अब यहाँ पे योर्स आ गया ना, सेकंड पर्सन आ गया। सेकंड पर्सन का मतलब यहाँ पर पता होना चाहिए किससे बातचीत की जा रही है, क्योंकि योर्स मतलब तुम्हारा, और टीचर बात कर रहा है तो जिससे बात कर रहा है योर्स उसी के लिए यूज किया गया होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको यही रूल फॉलो करना है। तो फर्स्ट पर्सन मैं यहाँ पर अपने को लगाता हूँ, यानी टीचर ने मुझसे कहा, मी। यहाँ पे मैं क्या लगा लूँगा अपनी तरफ से, मी। तो ये हो जाएगा टीचर सेड टू मी। द टीचर आस्क्ड मी, आप मी यहाँ नहीं लिखेंगे, हम उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करेंगे। हम मी का यहाँ पे इसलिए एक अपने आप से मान लेते हैं या थर्ड पर्सन मान लेते हैं, जिससे कि हमें बनाने में मदद मिले। द टीचर आस्क्ड, अब यहाँ पे विच पेन में विच का तो हम वही यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करना, क्वेश्चन वर्ड वैसा का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम विच का यूज करेंगे, विच। और यहाँ देखिए विच पेन में ऑलरेडी सब्जेक्ट पहले दिया गया है, यानी हमें क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट डालना होता है। जैसे हमने यहाँ पे यू का यूज किया, तो यहाँ पे ऑलरेडी पेन एक सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के साथ दिया गया है, तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम पेन का पेन ही यहाँ रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा विच पेन। अब यहाँ पे इज योर्स का हो जाएगा वॉज योर्स, क्योंकि टेंस चेंज करना है ना, वाज योर्स। इतना पोर्शन बहुत ध्यान देना है। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस बन चुका है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, यहाँ फुल स्टॉप। सही है ना? अरे कहाँ सही है भाई। जो लोग पहचान गए होंगे कि सर ने गलत बना दिया है, उनकी मैं वाहवाही करूँगा, शाबाशी दूंगा। देखिए यहाँ पर एक प्रोनाउन है योर्स, और आपको मालूम है प्रोनाउंस में चेंज जरूरी होता है जब फर्स्ट सेकंड पर्सन में होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये योर्स योर्स तब आएगा जब यहाँ पे भी सेकंड पर्सन यूज हुआ हो। यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे क्या आएगा ज़रा बताइए, मैं इसको मिटाता हूँ तब तक आप सोचिए। यहाँ आएगा माइन, क्योंकि जो योर्स में एस लगा है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग होता है वो होता है माइन फर्स्ट पर्सन में। क्योंकि टीचर ने मुझसे पूछा तुम्हारा पेन कौन सा है, यानी मुझसे पूछा था, तो तुम्हारा यानी कि मेरा पेन के बारे में पूछ रहे हैं। तो जब मैं किसी और को बताऊंगा तो मैं ये कहूँगा टीचर ने मुझसे पूछा था कि कौन सा पेन मेरा था। टीचर ने तो मेरे लिए वहाँ तुम्हारा यूज किया था, कि जब मैं किसी और को बताऊंगा तो कहूँगा टीचर ने मुझसे पूछा था कि मेरा पेन कौन सा था, इसलिए हमने माइन यूज किया। और ना समझ में आया तो भाई वो SON वाला जो नियम है ना, फर्स्ट सेकंड यूज कर लो ना। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के पास जाता है, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे मी माना हुआ है, मी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आएगा। अब योर्स है तो योर्स का फर्स्ट पर्सन में जो भाई मतलब कि उसका करस्पॉन्डिंग होता है वो होता है माइन। आगे चलते हैं, इसे बनाते हैं रीना सेड टू हर, रीना ने उससे कहा, तो रीना आस्क्ड हर। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड वैसा का वैसे ही आ जाएगा, व्हाट। अब आगे क्या ध्यान देना है आपको, आगे ये ध्यान देना है कि भाई ये व्हाट के बाद हमें सब्जेक्ट लेके आना है, सब्जेक्ट है यू। तो हम यहाँ पे यू का कोई चेंज होगा, क्योंकि यू एक प्रोनाउन है ना, और सेकंड पर्सन में कोई चेंज वाला प्रोनाउन होगा तो वो यहाँ लेके आएंगे, मतलब विल नहीं लाएंगे, क्योंकि मैंने बताया क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको डायरेक्ट वर्ब नहीं लानी है, पहले सब्जेक्ट लेके आना है। तो यहाँ पर यू है तो यू की जगह मैं यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज करूँगा, मैं डायरेक्ट प्रोनाउन यूज कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रोनाउन वाले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक कर कर उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर आएगा शी। क्यों आएगा? क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के पास जाता है, ऑब्जेक्ट हर है जो कि थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन यहाँ पे आएगा, और यू जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस होता है। यहाँ पर चूंकि लड़की है, लेडी है, तो शी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे शी यूज किया। ना समझ में आ रहा हो तो प्रोनाउन वाला ट्यूटोरियल देख लीजिए, शी। और यहाँ पे हो जाएगा वुड डू, ये जो विल मैंने छोड़ दिया था ना अब आएगा वुड, इसलिए मैं ये अलग अलग कलर से यूज कर रहा हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, वुड डू। और फिर एक यू आ गया यहाँ पे, तो जैसे यू की जगह हमने यहाँ पे शी का यूज किया था, फिर शी यूज कर लेंगे क्योंकि अभी सब्जेक्टिव केस में है। और फेल, यहाँ पे हो जाएगा फेल्ड। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि देखिए यू फेल एक अलग है और यहाँ पे यू डू एक अलग है, मतलब ये एक अलग क्लॉज है, ये अलग क्लॉज है, इसका वर्ब ये है, इसका वर्ब ये है, इसलिए विल तो यहाँ काम कर गया, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें यहाँ पे सिंपल पास्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी आपको,
यू फेल तो यू फेल्ड, और विल यू डू तो वुड डू, जो मैंने यहाँ पे यूज किया वुड डू एंड शी फेल्ड, दोनों अलग अलग क्लॉज है। अजीत सर सेट यानी मैंने, हाउ डू यू माई वीडियोज़ हेल्प यू, मेरे वीडियोज़ कैसे आपको हेल्प करते हैं। तो अजीत सर आस्क्ड, तो यहाँ हो जाएगा, मैं अपने लिए एक अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ, टीचर रेड पेन यूज़ करते हैं तो मैं रेड यूज़ कर लेता हूँ। अजीत सर आस्क्ड हाउ डू माई वीडियोज़ हेल्प यू, मेरे वीडियोज़ कैसे हेल्प करते हैं। तो निश्चित है कि अजीत सर ने मेरे वीडियोज़ यानी अजीत सर ने मेरा अपने लिए खुद के लिए यूज़ किया होगा। तो जब यहाँ पे किसी का नाम आता है और आपको यहाँ पे शो करना है उसको, तो हम थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं। अगर यहाँ किसी का नाम है और हमें उसको यहाँ पे शो करना है, उसकी जगह कोई प्रोनाउन यूज़ करना है, तो हम थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं जेंडर के हिसाब से। नाउ अजीत सर एक मैस्कुलिन जेंडर को बिलोंग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम माई की जगह थर्ड पर्सन का पॉजेसिव केस यूज करेंगे। और ही वाली कैटेगरी में पॉजेसिव केस होता है हिज। तो अजीत सर आस्क्ड, यहाँ पे हाउ यूज होगा क्योंकि क्वेश्चन हम वैसा का वैसे यूज करते हैं। डू का डिड हो जाएगा, हाउ डिड, अब यहाँ पे हिज हो जाएगा, हिज वीडियोस, क्योंकि माई वीडियोस यानी अजीत सर ने पूछा था कि मेरे वीडियोस कैसे हेल्प करते हैं तुमको, तो मैं जब किसी दूसरे को बताऊंगा तो कहूँगा अजीत सर ने मुझसे पूछा था कि उनके वीडियोस मेरी कैसे हेल्प करते हैं। और मैंने बताया कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो और आपको आवश्यकता हो, कब आवश्यकता पड़ती है, जब यहाँ पे सेकंड पर्सन यूज होता है। जैसे यहाँ पे सेकंड पर्सन है यू, तो निश्चित है कि यहाँ पता होना चाहिए बात किससे हो रही है, क्योंकि तुम जो है उसी के लिए यूज होगा, आप जो है उसी के लिए यूज होगा जिससे बातचीत हो रही है। यहाँ दिया नहीं कि किससे बातचीत हो रही है, यानी अजीत सर सेड टू अस, अजीत सर ने हमसे कहा हाउ डू माई वीडियोज़ हेल्प यू। तो यू किसी एक व्यक्ति की नहीं, मतलब कई व्यक्तियों से वो बात कर रहे हैं, जनरली पूछ रहे हैं। मान लीजिए वीडियो में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो जितने भी लोग देख रहे होंगे उन सब के लिए हो जाएगा कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे हेल्प करते हैं। अजीत सर सेड हाउ डू माई वीडियोज़ हेल्प यू, अजीत सर आस्क्ड हाउ डिड हिज वीडियोज़ हेल्प। आपको मालूम है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यू अस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है और अस का ऑब्जेक्टिव केस अस ही होता है। दरअसल यहाँ पे जो प्रोनाउंस यूज होते हैं ना, उन्हीं का केस यहाँ पर आता है जो इसका केस होता है। सी सेड वाई डिड यू कॉल मी डिस्पाइट स्टर्न वार्निंग फ्रॉम मी। मैंने आपको बताया था कि हम आस्ट हमेशा यूज करें ऐसा नहीं है, हम उसकी जगह डिमांडेड या इंक्वायर्ड वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो ये सेंटेंस मैंने इसीलिए लिया है। इसे मैं दो तरीके से बनाता हूँ, सी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, वाई का वाई आ जाएगा। मैं थोड़ा सा दूर कर दे रहा हूँ आपकी बार, जो चेंजेस हैं वाई। अब यहाँ पे डिड है तो ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, याद आ रहा है ना, यानी हैड का यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो वाई, अब ज़रा याद करिए, हैड लगाना चाहिए हमें यहाँ पर शुरू में कि नहीं लगाना चाहिए। अरे भाई मैंने अभी आपको बताया है कि जब आप क्वेश्चन वर्ड यूज करोगे, मतलब यहाँ से आगे बढ़ोगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे, जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया वैसा का वैसे यूज कर लोगे, लेकिन आगे बढ़ते समय आपको ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब नहीं यूज करनी है, आपको सब्जेक्ट यूज करना है, यानी कि यू यहाँ लेके आओगे। यू क्या मतलब, यू की जगह कोई और प्रोनाउन बनने वाला होगा, चेंज होगा, तो वो लेके आओगे। या डायरेक्ट आप वाई के बाद वर्ब नहीं यूज करोगे, तो यहाँ पे यू की जगह कोई प्रोनाउन होगा उसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर वो किससे बात कर रही है पता नहीं है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि मुझसे बात कर रही है। तो उसने मुझसे कहा तुमने मुझे कॉल क्यों की, तो जब मैं किसी और को बताऊंगा तो कहूँगा उसने मुझसे पूछा था कि मैंने उसे कॉल क्यों की थी। मतलब यहाँ तो कहे कि तुमने कॉल क्यों की थी, लेकिन जब मैं किसी और को बताऊंगा तो कहूँगा उसने मुझसे पूछा था कि मैंने क्यों कॉल की थी। तो यू की जगह मैंने आ जाएगा, तुम की जगह मैंने। तो वाई आई एक हमने यहाँ पे चेंज किया। अब यहाँ पर हम चाहें तो जो सिंपल पास्ट है डिड कॉल की जगह मैं यहाँ पे चाहूँ तो हैड कॉल्ड यूज़ कर सकता हूँ, या सिर्फ सिंपल पास्ट कॉल्ड यूज़ कर सकता हूँ। दरअसल जब कोई काम पूरी तरह से कंप्लीटनेस वाली, मतलब खुद ही पता चल जाता है कहाँ हैड यूज़ करना कहाँ नहीं करना, लेकिन आप कंफ्यूज बिल्कुल ना करें। मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी सिंपल पास्ट मिले तो आप पास्ट परफेक्ट को चेंज कर दीजिए। थोड़ा सा एडवांस्ड आपकी स्टडी हो जाए तब आप चेंज करना में ऑप्शंस लीजिए कि हमें पास्ट परफेक्ट चेंज करना है कि सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट में ही रहने देना है। तो मैं ईजी वे में इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देता हूँ, यानी हैड का यूज़ कर लेता हूँ। आई हैड कॉल्ड, हैड आई कॉल्ड नहीं है बल्कि आई हैड कॉल्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बस इतना ही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको डायरेक्ट वर्ब यूज़ नहीं करनी है, आपको सब्जेक्ट ले आना है। यही गड़बड़ी बच्चे करते हैं। वाई आई हैड कॉल्ड, और आपको पता है कि हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती,
हर, मी मतलब उसने कहा कि मुझे क्यों कॉल की, तो बोलने वाला शी है, शी अपने लिए मी यूज़ कर रही है। जब मैं बताऊँगा तो यहाँ पर इस सी की जगह यूज़ करूँगा हर, कि मैंने उसे क्यों कॉल की थी। डिस्पाइट का वही रहेगा क्योंकि डिस्पाइट कोई वर्ब तो है नहीं, कोई प्रोनाउन तो है नहीं जो चेंज होगा। स्टर्न भी वैसी रहेगा और वार्निंग भी वैसी रहेगा, फ्रॉम भी वैसी रहेगा। हाँ, मी फिर इसके लिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ जितने भी फर्स्ट पर्सन के यूज़ होंगे, वो बोलने वाले के लिए यूज़ होंगे। जितने भी सेकंड पर्सन के यूज़ होंगे, वो सुनने वाले के लिए यूज़ होंगे। इसलिए जितने भी फर्स्ट पर्सन है जब उन्हें हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं, तो वो हमेशा बोलने वाले के हिसाब से चेंज होते हैं। अब यहाँ पर मी जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस में है और ये बोलने वाले ने अपने लिए यूज़ किया है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो यहाँ पे हो जाएगा हर। हो गया। यानी मैंने एक यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया और एक यहाँ पे यूज़ किया। लेकिन मैं इस सेंटेंस को अलग तरीके से भी बना सकता हूँ, जैसे ऐसे, शी। अब उसने कहा कि तुमने, वार्निंग मतलब होता है कि चेतावनी दी थी, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद भी, तो तुमने मेरे चेतावनी देने के बावजूद भी कैसे तुमने मुझे कॉल की। तो वो यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, वो गुस्से में है, आपसे जवाब मांग रही है। तो मैं यहाँ पर आस्क्ड की जगह डिमांडेड का भी यूज़ कर सकता हूँ। वाई बाकी का वैसा का वैसे रहेगा, आई हैड कॉल्ड हर डिस्पाइट वार्निंग फ्रॉम हर। तो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाए। इसके पहले वाले में हम लोगों ने ये सारे जो सेंटेंसेस प्रैक्टिस के बनाए थे, ये हमने लिए थे असर्टिव सेंटेंस के लिए। असर्टिव सेंटेंस हमने सीखे थे और यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ये कुछ इजी एग्जांपल्स थे, लेकिन अगला ट्यूटोरियल है जिसमें मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कुछ और एग्जांपल्स लूँगा, उनका भी जानना आपको ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू द सिंपल थिंग्स आल्सो बट सम एडवांस थिंग्स आल्सो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर कर दिया करिए। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।